नमस्कार आप सभी का, मैं निखिल शर्मा एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करेंगे वाइगोट्स्की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि वाइगोट्स्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। मैं बता दूं आपको कि पिछले सेशन में मैंने आपको बताया था जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जो कि इस वाइगोट्स्की के सिद्धांत से बिल्कुल अलग है। ठीक है, वाइगोट्स्की जो थे एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे और ये एक सामाजिक रचनावादी थे, यानी कि सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। इन्होंने जो है अपनी जो थ्योरी, ये डेवलपमेंट की जो थ्योरी दी है, संज्ञानात्मक विकास की जो थ्योरी दी है, इसमें समाज और कल्चर की मुख्य भूमिका है। यानी कि उनका ये मानना था कि किसी भी बालक के डेवलपमेंट में समाज और उसकी संस्कृति मुख्य भूमिका निभाती हैं। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं, इसके बारे में जानते हैं और समझते हैं। मैं बता दूं कि जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं और जितने भी टेट एग्जामिनेशंस हैं, उन सब में ये इम्पॉर्टेंट है। जितनी भी थ्योरीज़ हैं, और ये सारी थ्योरीज़ आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आनी चाहिए। स्ट्रक्चर वे में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप देख सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट में जाके सभी सेशंस को। सो कीप लर्निंग। चलिए देखिए, जैसा मैंने कहा कि ये एक सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, यानी कि ये क्या थे, एक सामाजिक रचनावादी थे। ठीक है, तो इनके सिद्धांत में भी आपको सामाजिक रचनावादी की छाप दिखाई देगी। ठीक है, तो इनका जो सिद्धांत है, बेसिकली जो ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत है, यानी कि बालक के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, इसे सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी इसको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि विशेषतर इनके हिसाब से बालक के डेवलपमेंट में, किसी भी चाइल्ड के डेवलपमेंट में समाज मुख्य भूमिका निभाता है, उसका कल्चर मुख्य भूमिका निभाता है, जिसमें लैंग्वेज एक इम्पोर्टेंट टूल होती है। लैंग्वेज एक महत्वपूर्ण औजार होता है बालक के डेवलपमेंट में। उनका ये मानना है कि बालक के डेवलपमेंट में भाषा का विकास जो है सामाजिक इंटरेक्शन से होता है। सामाजिक इंटरेक्शन से बालक अपनी भाषा को सीखता है। ठीक है, देखिए पियाजे की और इनकी थ्योरी में अंतर यही है। सुनना मेरी बात को, लेवर्ट्स्की और पियाजे की थ्योरी में बेसिकली अंतर क्या है? पियाजे ये बोलता था कि उसके हिसाब से जो है, उसके हिसाब से ये है कि बालक में जो सीखने की प्रक्रिया है, जो अधिगम की प्रक्रिया है, वो एक लेवल पे जाके बालक का पहले डेवलपमेंट होगा, उसके बाद बालक जो है स्टेजेस में, अलग अलग स्टेजेस में सीखना शुरू करता है। ये कहते थे पियाजे की थ्योरी। ठीक है, लेकिन वाइगोट्स्की की थ्योरी ये कहती है कि अधिगम और विकास ये पारस्परिक प्रक्रियाएं हैं। ठीक है, इंटरलेटेड है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो उनका ये कहना है, जिसमें जो ये विकास है और जो अधिगम है, वाइगोट्स्की कहता है कि ये पारस्परिक प्रक्रिया है। समझ में आ रही बात? ठीक है, और सोशल यानी कि समाज और कल्चर जो है, जिसमें मुख्य भूमिका निभाता है। तो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि बालक जो है, जो भाषा सीखता है, वो अपने समाज के हिसाब से सीखता है, अपने कल्चर के हिसाब से सीखता है। लेकिन पियाजे क्या कहते थे? पियाजे ये कहते थे कि बालक का जो डेवलपमेंट होगा, पहले एक निश्चित लेवल का डेवलपमेंट होगा, उसके बाद अगले लेवल का डेवलपमेंट होगा। यानी कि उनके हिसाब से जो डेवलपमेंट हो रहा था, वो कैसे हो रहा था? एक स्टेजेस में हो रहा था। लेकिन वाइगोट्स्की के हिसाब से समाज और संस्कृति ये क्या है? ये महत्वपूर्ण आयाम है बालक के डेवलपमेंट में। ठीक है, समझ में आ रही बातें? पियाजे बेसिकली ये मानते थे कि भाई बालक जो है, उनमें जो संज्ञानात्मक विकास का जो विकास जो होता है, वो एकाकी होता है। लेकिन इस बात को आप समझें तो वाइगोट्स्की ये कह रहे हैं कि एकाकी नहीं होता। इसमें जो है भाषा विकास भी, सामाजिक विकास भी, और उसका जो आप ये कहे कि शारीरिक विकास भी, वो क्या है, वो सामाजिक और संस्कृति के संदर्भ में होता है, उनके हिसाब से होता है। ठीक है, समझ में आ रही बातें? और जैसा समाज मिलेगा वैसा ही उसको डेवलपमेंट होगा, वैसे उसकी सोच विकसित होगी, वैसी उसकी भाषा विकसित होगी, वैसे उसका चिंतन विकसित होगा। तो समाज और संस्कृति मुख्य भूमिका निभाती हैं। आपका कल्चर जो है वो अलग हो सकता है, संस्कृति आपकी अलग हो सकती है, तो आपका डेवलपमेंट थोड़ा बहुत अलग हो सकता है। लेकिन
ये जो है कल्चर और आपकी सोशल इंटरेक्शन जो है ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यानी कि आप ये देखें तो 3 इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। वो क्या है? सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतक्रिया बालक के डेवलपमेंट में, लैंग्वेज जो कि एक ग्रेटेस्ट टूल है, और तीसरा क्या है? कल्चर, संस्कृति। तो ये क्या है? 3 इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। ठीक है, यानी कि बेसिकली आप ये देखें तो आप ये कह सकते हैं कि बालक के यदि आपको अध्ययन करना है तो आप उसके समाज से, वातावरण से अलग होकर नहीं करा जा सकता, है ना। बालक का अध्ययन उसके समाज और वातावरण से अलग होकर नहीं करा जा सकता। ठीक है, यानी कि देयर इज़ मोर एम्फेसिस ऑन कल्चर, देयर इज़ मोर एम्फेसिस ऑन, देयर इज़ मोर इम्पोर्टेंट रोल ऑफ सोशल फैक्टर। तो ये चीज़ है। और लैंग्वेज भी जो है वो कैसे डेवलप होती है? सोशल फैक्टर से डेवलप होती है। तो ये चीज़ हमारे वाइगोत्स्की ने बेसिकली कही कि इसमें भाषा जो है एक महत्वपूर्ण औजार प्ले करती है। समाज, संस्कृति जो है बालक के डेवलपमेंट में एक महत्वपूर्ण औजार प्ले करता है। ठीक है, हो सकता है कि संस्कृति भिन्न है, डेवलपमेंट भिन्न हो सकते हैं, लेकिन आपका जैसा चिंतन हो वैसा होगी वो आपके समाज पे ही निर्भर करेगी। ठीक है, और भी प्रमुख तत्व हैं इसमें, जैसे मैंने आपसे कहा कि व्यक्तिगत भाषा ये एक इम्पॉर्टेंट तत्व है। ठीक है, तो व्यक्तिगत भाषा से क्या मतलब है कि यानी कि लैंग्वेज एक ऐसा इम्पॉर्टेंट टूल है, जैसे कि मैं आपसे कह रहा था कि किसी भी डेवलपमेंट में जो है लैंग्वेज जो है वो इम्पॉर्टेंट टूल है। बालक के पास यदि बाल्यावस्था में भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो लैंग्वेज के हिसाब से उसे, भाषा के निर्माण के हिसाब से उसे जो है हल करने की, नियोजन करने की कोशिश करता है। तो भाषा के आधार पर बालक क्या करता है? बालक निर्देश भी दे सकता है अपने आप को और अपने व्यवहार को नियंत्रित भी कर सकता है। ठीक है, ये बेसिकली इम्पोर्टेंट चीज़ है, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद जब हम आगे बढ़े तो कुछ शब्द हैं जैसे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, निकटतम विकास का क्षेत्र, ये सारी चीज़ें इसके बारे में हम समझते हैं। ठीक है, देखिए ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है ये आपको देखने को मिलेगा, इसको समझिएगा। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है, यानी कि संभावित विकास का क्षेत्र। ठीक है, संभावित विकास का क्षेत्र। ठीक है, समझने की कोशिश करेगा ये क्या चीज़ है। संभावित विकास का क्षेत्र भी कह सकते हैं या फिर निकटतम विकास का क्षेत्र भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, वाइगोत्स्की ने क्या किया? कुछ अनुभव करा, कुछ एक्सपीरियंस करा। ठीक है, एक लेवल पे डेवलपमेंट होने के बाद, ठीक है, आगे जाके बालक में क्या है, कुछ समस्याएं आ जाती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। एक लेवल का डेवलपमेंट होने के साथ बालक के अंदर क्या हो सकती है, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्हें थोड़ा सा दिशा निर्देश यदि मिल जाए, ठीक है, तो इस स्तर को वाइगोत्स्की ने संभावित विकास का क्षेत्र कहा है। मतलब मान लो कि भाई ऐसा है कि मेरे पास कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है और मुझे उस पर प्रॉब्लम को हल करने के लिए छोटा सा कहीं ना कहीं कुछ हिंट मिल जाए, कुछ तर्क मिल जाए, तो वही जो है वही संभावित विकास का क्षेत्र है, वही क्या है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है। ठीक है, जैसे आप ये देखें, यानी कि एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे आपको कोई इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड हो रही है, कोई गाइडेंस प्रोवाइड हो रही है, आप करते रहे हो, समाधान ढूंढने का पूरा प्रयास कर रहे हो, लेकिन हल्का सा यदि आपको और दिशा निर्देश उसमें मिल जाए तो आप उस प्रॉब्लम को आसानी से हल कर पाओगे, तुरंत अपने रिजल्ट तक पहुंच पाओगे। तो वही आसानी से पहुंच पाए, वही एरिया जहाँ पे आपको बहुत ही छोटी सी हेल्प की ज़रूरत होती है, वही क्या है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, आप समझ रहे हो, वही एरिया क्या कहलाता है, वही एरिया क्या कहलाता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यानी ये देखो, यह एक तो ये एरिया है जहाँ पे मैं चीज़ों को, सुनना मेरी बात को ध्यान से, एक तो ये एरिया है जहाँ पे मैं चीज़ों को कर ही नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, और ये एक है जिसमें मैं बिना अनएडेड, बिना हेल्प के कर पा रहा हूँ। लेकिन आप यहाँ पे हैं जहाँ पे आप इस तक पहुँचने के लिए, यानी कि इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए आपको बहुत ही छोटा सा हेल्प की, गाइडेंस की, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है,
इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है जिसमें आप इस प्रॉब्लम को हल कर सकें, वही एरिया, वही चीज़ क्या कहती है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, समझ में आ रही बात है? यानी कि संभावित विकास का क्षेत्र, यानी बालक को यदि छोटा सा भी दिशा निर्देश मिल जाए तो वह अपना जो है हिसाब किताब जो है उस समाधान जो है ढूंढ सकता है। ठीक है, अगला देखिए, एक और शब्द होता है इसमें, स्कैफोल्डिंग। ठीक, अब समझना बात को। ये बेसिकली क्या है, ये एक तरीके का टेम्पररी इंस्ट्रक्शंस है। ठीक है, एक तरीके का क्या है, टेम्पररी इंस्ट्रक्शन है। यदि बालक को दे दिया जाए, एक तरीके की मदद बालक को कर दी जाए, एक तरीके की हेल्प बालक को कर दी जाए। ठीक है, मान लो कि कोई कार्य बालक यदि खुद से नहीं कर पा रहा है और उसे एक तरीके की उस कार्य को करने में हल्की सी मदद कर दी जाए, तो वह जो भी उसको कार्य करना था, जो भी उसकी प्रॉब्लम थी, उसका समाधान वह खुद से ढूंढ सकता है। तो उसे क्या कहा जाता है, उसी स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। यानी कि बेसिकली अभी कहते हैं कि स्कैफोल्डिंग क्या है, एक बेसिकली टेम्पररी इंस्ट्रक्शंस है जिससे बालक किसी कार्य को हल कर पाए, सॉल्व कर पाए। अब बीइंग एज अ टीचर, ये जो स्कैफोल्डिंग हम करते हैं, यानी कि टेम्पररी इंस्ट्रक्शंस जो हम ये देते हैं, ये बड़े ध्यान में देना है। ठीक है, यानी कि इस तरीके से देना है कि बालक का डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, और ये क्योंकि टेम्पररी है तो यानी कि धीरे धीरे चलते चलते ये आदत जो है ख़त्म हो जाती है, स्कैफोल्डिंग जो है वो ख़त्म हो जाना चाहिए। ठीक है, जैसे आप ये देखो, फॉर एन एग्जांपल मैं आपको ये सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करूं तो आप इसको इस तरीके से समझिए कि बालक क्या है। ठीक है, शुरू में जो है जब साइकिल चलाना सीखता है तो पीछे उसका भाई बंधु पेरेंट्स जो भी है वो उसको थोड़ा सा पकड़ लेते हैं। ठीक है, थोड़ी सी उसको हेल्प दे देते हैं, समझ रहे हो, थोड़ी सी उसको मदद दे देते हैं। अब ये जो मदद मिल जाती है, ये बेसिकली क्या है, स्कैफोल्डिंग है। ठीक है, मतलब एक तो चीज़ ये है कि बालक चला सकते हैं साइकिल को, बट दे नीड सम हेल्प। जो बालक चला सकते हैं बट दे नीड सम हेल्प, ये एक जोन है किसका, प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का। और जो हेल्प उसे आप दे रहे हैं, जो मदद आप उसे दे रहे हैं, दैट इज स्कैफोल्डिंग। ठीक है, और ये मदद कौन दे रहा है, ये मदद वो व्यक्ति दे रहा है जिसको और ज़्यादा ज्ञान है, जो ज्ञान दे रहा है, जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है, यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर। ये चीज़ और ये टर्म और याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात है? यानी कि बालक को बस थोड़ी सी मदद की आवश्यकता है ताकि वो साइकिल को चला सके, हल्का सा पीछे से सपोर्ट की ज़रूरत है। वही क्या है, वही हिंट, क्ल्यू, हेल्प जो भी है, वही क्या है, स्कैफोल्डिंग है। और ये टेम्पररी है। धीरे धीरे जब बालक 2-4 बार कराएगा ऐसे, उसके बाद वो खुद से चलाना सीख जाता है। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये टेम्पररी हैं और बहुत ही सेंसिटिव है, बड़े ध्यान में होते हुए बालक को देनी चाहिए ताकि बालक का विकास हो सके। ठीक है, तो ये 3 टर्म्स हैं जिनको आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए। फिर से मैं बता दूं, जब बालक साइकिल चलाने की ऐसी स्टेज में था कि हाँ उसे थोड़ी सी हेल्प चाहिए, वो चला सकता है, तो दैट वाज जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, दैट वाज एरिया वेयर ही नीड जस्ट अ हेल्प, he need just a small support to develop his skill to drive the cycle। ठीक है, ठीक है जी। उसके बाद जो हेल्प उसे मिल जाती है वो क्या है, स्कैफोल्डिंग है, एक टेम्पररी इंस्ट्रक्शन है। और वो कौन दे रहा है, दूसरा बंदा दे रहा है जिसको उसके ज़्यादा पता, उसको सपोर्ट पता है कि कैसे चलानी है साइकिल, कहाँ पे सपोर्ट देना है, तो मोर नॉलेजेबल अदर है। ठीक है, तो बेसिकली वाइगोस्की यही कहते हैं कि बालक के संज्ञानात्मक विकास में समाज, कल्चर, भाषा तीनों इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। ठीक है, अब भाषा मुख्य भूमिका निभाती है, तो दे आर 3 फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज, उनके बारे में आप जान लीजिए। ठीक है, 3 फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, जिसमें बालक अपनी समाधान, प्रॉब्लम्स को हल करने की कोशिश करता है। पहला है सोशल स्पीच। ठीक है, ठीक है, समाजवाद। फिर है प्राइवेट स्पीच। ठीक है, निजीवाद। और तीसरा है हमारा साइलेंट इनर स्पीच। ठीक है, इसको मौनवाद भी कह सकते हैं, इसको समाजवाद। ठीक है, इसको निजीवाद। अब सुनना, ये जो सोशल स्पीच है ये 2 वर्ष की आयु से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इसमें बालक क्या है कि अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अब भाषा का एक मुख्य टूल है उसके पास, तो वो क्या करता है, शेयर करता है, दूसरों से बात करना शुरू करता है। तो दैट इज़ सोशल स्पीच। प्राइवेट स्पीच क्या है, ये जो है 3 वर्ष से शुरू होती है। ठीक है, 3 वर्ष की आयु से प्राइवेट स्पीच शुरू होती है।
ठीक है। तो बालक क्या करता है, प्राइवेट स्पीच में क्या करता है, निजी बात में क्या करता है, खुद से बोलकर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है, खुद से बोलकर अपने आप से बात करने की कोशिश करता है, खुद से बोलकर अपने आप को गाइड करने की कोशिश करता है, अपने एक्शंस डिसाइड करता है खुद से बोल के। तो इसे क्या कहते हैं, प्राइवेट स्पीच। और ये कब से शुरू होती है, 3 वर्ष की आयु के साथ। ठीक है। साइलेंट इनर स्पीच यानी कि मौनवाद भी आप इसे कह सकते हैं। ठीक है। बालक की ये जो साइलेंट इनर स्पीच है 7 वर्ष की आयु से शुरू होती है। यानी कि इसमें क्या है कि बालक अपने मन में अपने एक्शंस डिसाइड करता है। ठीक है। अपने मन से खुद से बात करके ही अपने क्या करता है, एक्शंस डिसाइड करता है। ठीक है। तो ये है साइलेंट इनर स्पीच। तो उम्मीद करता हूँ कि जितने भी टर्म्स मैंने आपको बताए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जो क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे धीरे धीरे हम आगे चल के, तो आपको क्लियरली इनको और ज़्यादा बेहतरीन समझने में होगी। ठीक है। तो याद रखिएगा जो मैंने बताया आपको, वाइगोत्स्की का सिद्धांत पियाजे के सिद्धांत से बिल्कुल अलग था। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में क्या था कि एक पियाजे, यदि आप वाइगोत्स्की के सिद्धांत की बात करें तो उसके हिसाब से क्या है कि विकास और अधिगम दोनों साथ साथ पारस्परिक चलने वाली प्रक्रिया हैं। लेकिन पियाजे का सिद्धांत ये कहता था कि भाई एक स्तर पे पहुंचने के बाद ही बालक क्या करता है, अधिगम करना शुरू करता है। तो दोनों चीज़ें क्या थी, अपने आप में अलग अलग थी। वाइगोत्स्की के सिद्धांत की आप बात करें तो वाइगोत्स्की के सिद्धांत में उनका ये मानना था कि संज्ञानात्मक विकास एकाकी नहीं हो सकता। इसमें जो है भाषा विकास, शारीरिक विकास और आपका जो है सामाजिक विकास के साथ ही आपका जो है डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास का डेवलपमेंट होता है। और बेसिकली उनका ये कहना था कि जो लैंग्वेज है दैट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, लैंग्वेज इज़ द इम्पॉर्टेंट टूल फॉर द चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है। 3 फॉर्म की भाषा है मैंने आपको बताई, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच, साइलेंट इनर स्पीच, जिनके हिसाब से बालक अपने एक्शंस और निर्देश को डिसाइड करता है। ठीक है जी। तो बेसिकली सोशल कल्चर ये डेवलपमेंट है, थ्योरी है, जिस पे बालक का जो बेसिकली डेवलपमेंट है वो उसके समाज, उसकी भाषा और उसके संस्कृति पे निर्भर करता है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगले सेशन में बात करेंगे दूसरी थ्योरी पे। सो कीप लर्निंग, गुड लक, हैव अ नाइस डे।